आज आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो सोचे हैं कि बनाया जाए और आप लोग तक पहुंचाया जाए। इस मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप कम समय में अधिक से अधिक कैसे पढ़ें, कम समय में अधिक ज्ञान कैसे लें, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसी का जो है संसार है, जिसके पास ज्ञान नहीं उसका संसार नहीं। इसलिए कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है प्राप्त करना है। इसी विषय पे आज मेरा ये जो है वीडियो है, इसको देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बीच में या अंत तक हम एक ऐसे महान पुरुष का जिक्र करेंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। नहीं, एक इतने मतलब हमारे बिहार के धरती के बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े गणितज्ञ जो है विलुप्त अवस्था में थे, न सरकार ध्यान दी न समाज ध्यान दिया, तो नॉलेज के कारण लास्ट में उनकी क्या कद्र हुई ये चीज मैं जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस बात को पहले ध्यान रख ले कि हमको ज्ञान अर्जित करना है। अब ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे, ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या करना होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि हमको बहुत समय देना होगा, बहुत काम करना होगा। नहीं, तो भाई ज्ञान मुफ्त की चीज है नहीं, फ्री की चीज है नहीं, और यह समय मांगता है, आपको समय अपना देना होगा। लेकिन हमारे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, पहले बात को ध्यान में रख लो कि ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो आप दीजिएगा क्या भाई, तो आप समय दीजिए। आज के जमाने में आप मोबाइल यूज करते हैं, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, नेटवर्क वगैरह, मतलब जितना चीज मोबाइल में सब आप यूज कर रहे हैं। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास के जब से ये देखे हैं कि शुरू हुआ है, तब से मार्केट में एक स्टूडेंट के पीछे एक नया क्रेज आया भाई गेम खेलने का। नहीं, ठीक है, गेम खेला जाता है, कभी कल खेल लीजिए, हो गया बात खत्म। लेकिन आप जो है ये इसको अपने डेली लाइफ में यूज मत कीजिए। आप गेम से जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। नहीं, आप जो है जितने मोबाइल के एक्स्ट्रा फीचर्स है उनसे आप दूर रहें। आपको जिस मोबाइल से आप जो यूज कर रहे हैं उसे जितना काम है उतनी ही काम आप करें, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा काम ना करें। आपको नॉलेज अर्जित करना है भाई साहब। मेरे नॉलेज अगर आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, तो आप इस धरती के राजा हैं। अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप इस धरती के कुछ नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान से ही लक्ष्मी भी आपके पास आती है, ज्ञान से ही समाज में आपको सम्मान मिलता है, ज्ञान से ही आप देश के सर्वोच्च पद पर जो है स्थापित होते हैं। तो इस सब का जो जड़ है वो ज्ञान है, और ज्ञान जो है फ्री की चीज नहीं है भाई। आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है, इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, अपने समय को त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है। नहीं, अब ये सब को त्याग करके तब आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़ें। आप जरूरी नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप ये सोच कर ना पढ़ें कि हमारे टीचर्स ने कहा, हमारे पेरेंट्स ने बोला तो हम पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको ये पढ़ना है, आपको वो जानना है, आपको वो नॉलेज लेना है। आप उसके लिए पढ़ें, आप उस चीज के लिए मेहनत करें कि आप कैसे कम समय में उसको पढ़ सकते हैं। अब कोई कहता है कि हम जो है कमजोर स्टूडेंट है, हम मजबूत। कोई कमजोर नहीं होता है, कोई मजबूत स्टूडेंट नहीं होता है। सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, सबके पास वही ब्रेन है, वही ब्रेन का पार्ट्स है, सब कुछ वही है। तो फिर वो कमजोर और वो मजबूत क्यों हो गया? कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि वह ध्यान से नहीं पढ़ा। कमजोर वह इसलिए हो गया क्योंकि जो है वो लगन से नहीं पढ़ा।
कमजोर इसलिए हुआ क्योंकि वो टॉपिक पढ़ने से पहले समझा नहीं, इसलिए वो कमजोर हो गया। और जो समझ लिया, जो लगन से पढ़ा, जो मेहनत किया, वो सक्सेस हो गया। तो सिंपल सा मेरा कंसेप्ट है आपको कि आप कोई भी टॉपिक पढ़े, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप पहला तो एम बनाइए कि आपको करना क्या है, आप उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कीजिए कि उसमें आपका सिलेबस क्या है, आप सिलेबस के ऑथेंटिक चलिए। अब आप उसमें जो पढ़ रहे हैं, आप हर एक टॉपिक को डिटेल वे में पढ़ना है आपको, तो डिटेल पढ़ने के लिए जैसे फर्स्ट कोई टॉपिक है स्टार्ट किया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने अराउंड टॉपिक है सबको पढ़िए। अब जब सबको आप पढ़िएगा तो फायदा क्या होगा आपको कि आप उसके अराउंडस में नॉलेज लेना शुरू कर दिए, नहीं उस टॉपिक के अराउंडस जो है आपका नॉलेज आना शुरू हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है आपका नॉलेज का जो भंडार है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए, तो आपकी नॉलेज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। नहीं तो हो गया क्या, नॉलेज हम लोग पढ़ना शुरू हो गया। अब क्या करना है, अब करना है कि उस टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हैं बहुत लगन से पढ़िए, बहुत सोच समझ के पढ़िए। भाई ये काम ये कर रहा है, ये टॉपिक कह रहा है। जैसे मैं खुद एक केमिस्ट्री की टीचर, तो आपको केमिस्ट्री की भाषा में समझा दूं कि अगर मान लेते हैं कि हमको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, नहीं क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले शब्द पे फोकस कीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये हाइब्रिड से बना है, हाइब्रिड क्या है, तो हाइब्रिड है बायोलॉजी का चीज है भाई, बायोलॉजी का टर्म है। नहीं बायोलॉजी में आप पढ़े हैं कि जो है 2 पी प्लांट जो है लिए थे, शायद लेमार्क साहब लिए थे, वो लेमार्क साहब जो है 2 पी प्लांट लिए, एक बड़ा सा डेवलप, एक कम डेवलप, दोनों को क्रॉस किया, एक थर्ड डेवलप प्लांट बना दिया। अब इस टॉपिक को तो बायोलॉजी में पढ़े, अब केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन है, तो कॉन्सेप्ट वही है भाई, 2 डिफरेंट चीज को मिलाकर तीसरा बना रहा है। यहां भी वही काम करना है, दो चीज को मिलाकर तीसरा बनाना है। तो पहले आप टॉपिक को समझिए, अब उसके बाद क्या कीजिए, उसमें हाइब्रिडाइजेशन को देखिए भाई कैसे मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है, इसका स्ट्रक्चर मिल रहा है, किस एंगल पे मिल रहा है, वो एंगल क्या बना रहा है, यानी सब कुछ को सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। जब आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ाई में बेचैन नहीं हुआ जाता है, पढ़ाई में उबा नहीं जाता है, क्या मुंह पे बहुत पढ़ लिया हो गया, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पढ़ाई खत्म नहीं होगी। नहीं तो पहला तो काम करना है कि हम जो एम बनाए हैं उस एम को अचीव करना है, उस एम को प्राप्त करना है। अब एम को प्राप्त करने के लिए काम यही करना होगा कि हर एक टॉपिक को लगन से पढ़ना होगा। आप लगन से पढ़िए, देखिए आप सक्सेस हो जाते हैं। नहीं आप मेहनत से कीजिए, आपका काम है, आप स्टूडेंट है, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कीजिए। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आप पढ़ाई को दीजिए। पैसा आर्थिक स्थिति डैमेज करता है, लेकिन डैमेज उनको नहीं करता है जिनके पास लगन होता है। नहीं हम बहाना मारते हैं हमारे पास पैसे की कमी है, हम नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं कैसे नहीं पढ़ सकते हैं भाई, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना तो शुरू कीजिए। आपके जब आप में लगन हो जाएगा पढ़ाई का, आप अगर क्लास वगैरह में कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं टॉप कर जाते हैं, या अगल बगल कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा आपको जो आपको एक ऊंचाई तक पहुंचा देगा। जैसे हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह छपरा के निवासी थे, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, लेकिन गरीब थे, उनके पास आर्थिक स्थिति उनका खराब था, पैसे नहीं था कि जो वो पढ़े। वो जो है उनको उनके पड़ोसी ही सपोर्ट किए कि भाई आप पढ़िए। पढ़ के वो पटना यूनिवर्सिटी में गए, पटना यूनिवर्सिटी में गए, वहां वो टॉप करने लगे। वो पटना यूनिवर्सिटी में वो बीएससी में थे तो एमएससी का क्वेश्चन बनाने लगे। अब ये चीज देखते हुए एक प्रोफेसर आए और उनको उठाकर कैम्ब्रिज लेके गए। अब बताइए कि वो कैम्ब्रिज पहुंच गए, नहीं वो साइंटिस्ट बन गए, बहुत नॉलेज पीएचडी कर लिए, बहुत रिसर्च वगैरह किए। अब ये बताइए उनको पैसे का प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति तो खराब थी। तो हम बहाना करते हैं, बहाना ये करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते, ये बहाना हुआ। और ज्ञान अर्जित करने में बहाना होना ही नहीं चाहिए। बहाना जो कर लिया उसके पास ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि बहाना नहीं करना है, पढ़ाई करना है तो करना है, बस जी तोड़ मेहनत कीजिए
और जी तोड़ मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए, मंजिल खुद ब खुद आपके पास चलकर आ जाएगी। समझे? थैंक यू।